के पोट हैं तो 3 इंच में पानी जो है इसके अंदर नहीं ठहरता है बिल्कुल। और मीडिया भी वर्ल्डन है। ये देखिए आपको सारे सेंट इसके अंदर ये बड़े बड़े टुकड़े जो हैं ये सारे नज़र आ रहे हैं सेंट के, ये देखिए। तो इस तरीके से सेंट जब ज़्यादा मिली होगी, मिकदार होगी, तो आपका पानी इसके अंदर ठहरेगा नहीं। ख़ास तौर से जिन लोगों की मीडिया मट्टी की है, उन मट्टी वाले जो अडेनियम हैं, बहुत से लोग जो हैं वो सेंट नहीं मिलाते हैं और खालिश मट्टी के अंदर लगाते हैं, यानी गार्डन सॉइल के अंदर ही अडेनियम को लगा देते हैं। ग्रोथ उसके अंदर भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादातर बरसातों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और ऐसे अडेनियम जो सॉइल के अंदर लगे हुए हैं वही ज़्यादातर बरसातों में मरते हैं। और बाकी के जो सेंट जिसके अंदर मिला होता है उनको ज़्यादा खतरा नहीं होता है। इस वजह से आपकी जो सॉइल है उसके अंदर सेंट की मिकदार बरसातों के लिए ख़ास तौर से अच्छी सेंट की मिकदार होनी चाहिए। और एक बात याद रखें कि जिनकी सॉइल के अंदर कोकोपीट मिली हुई है वो लोग जो है फ़ौरन उस कोकोपीट के सॉइल को बदल दें और सेंट की सॉइल तैयार करें और उसमें अडेनियम को रिपोर्ट करें, क्योंकि बरसात में अगर जो आपकी कोकोपीट है वो गीली रहेगी और वो भी अडेनियम को गला सकती है। काफ़ी देर तक जो है वो नमी रहती है। मई जून के महीने में अगर आपने कोकोपीट मिलाया है आपने सॉइल के अंदर तो वो तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बरसातों में कोकोपीट अगर आपके पोट के अंदर है तो उसको फ़ौरन बदल दें, नहीं तो आपका कोकोपीट वाला जो प्लांट है वो उसके यानी 80% मरने के चांस बन जाते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी लोग आजकल अडेनियम को सिंथर के अंदर लगाने लगे हैं, क्योंकि सिंथर जो है बरसात के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर सिंथर में आपका प्लांट अडेनियम लगा हुआ है तो बरसात के लिए तो उसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि इधर पानी एक भी बूंद उसके अंदर ठहरता नहीं है। और सिंथर खुद जो पानी होता है वो अपने अंदर होल्ड कर लेता है, और वो अगर धूप भी निकली आएगी, कई कई दिन बारिश ना हो, तो वो सिंथर जो है वो अपने अंदर पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और उस बेस पे अडेनियम उसके अंदर बरसातों में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। तो सिंथर जो है उसके अंदर सॉइल तो होती नहीं है, खाली जो उसके कोयले के टुकड़े होते हैं जले हुए, वो ईंट के भट्टों से अक्सर आता है। और वो हमारे पास तो खैर नहीं है, लेकिन जो लोग ला रहे हैं अब तो उसको नर्सरियों में उसको बेचने लगे हैं, काफ़ी महंगा बेचते हैं। तो वो अगर आपको कहीं मिल जाए तो बरसातों के लिए सिंथर के अंदर आप अगर अडेनियम को लगाएंगे तो बिल्कुल आंखें मीच के उसको रख दें, बरसाती पूरी बरसात निकलती रहेगी, आपके अडेनियम में कुछ भी नहीं होगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो सिंथर बहुत अच्छा बरसात के अंदर काम करता है। तो अगर जिन लोगों के पास सिंथर नहीं है वो सेंट मिला लें, और सेंट अगर भी आपको नहीं है तो ईंट की जो सुर्खी होती है, जब भट्टों से ईंट आती है तो जहाँ चुनाई वगैरह जिस मकान में हो रही है तो वो चट्टा जब हटता है तो उसके नीचे काफ़ी ढेर सी वो सुर्खी ईंट की गिर जाती है और वो जली हुई राख होती है भट्टे की, वो भी सिंथर की तरह ही काम करती है। तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। यानी अगर आपको सिंथर नहीं मिल रही है तो ईंट की सुर्खी अगर डालेंगे तो सेम काम करेगी और वो उस सॉइल के अंदर मिला सकते हैं आप। उससे भी मीडिया बहुत अच्छी वेल्डन हो जाती है, जिसकी वजह पे भी अडेनियम ग्रोथ भी अच्छी करता है। और एक बात है, ईंट की सुर्खी है उसके अंदर पोटाशियम होती है, और पोटाशियम की बेस पे आपके अडेनियम के अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो फ्लावरिंग के बेस पे भी आपकी ईंट की जो सुर्खी है बहुत ही अच्छा काम करती है। सिंथर जो है वो सिर्फ ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है बरसातों के लिए, लेकिन जो ईंट की सुर्खी है वो आपकी फ्लावरिंग में भी काफ़ी सहायता करेगी। इस वजह से ईंट की सुर्खी भी मिला सकते हैं। तो 3 चीज़ें ये हैं, सिंथर में लगाइए आप, या सेंट में लगाइए, या ईंट की सुर्खी के अंदर ये सॉइल के अंदर ज़रूर मिला लें। और जो कोकोपीट में लगे हुए हैं या आपके गार्डन सॉइल के अंदर अडेनियम लगे हुए हैं तो वो लोग इस टाइम पे अडेनियम के उसकी सॉइल को चेंज कर दें, नहीं तो उनके अडेनियम बरसातों के अंदर अब कुछ पता नहीं होता कि किस टाइम पे बारिश हो जाए। आप सो रहे हैं, रात के 12 बजे से 1 बजे से बारिश शुरू हो गई है और सुबह को जब आए तो अडेनियम में पानी भरा खड़ा हुआ है। या तो आप ऐसा करें कि अडेनियम के जो पोट हैं वो उनको टेढ़ा करके रख दें ताकि उसके अंदर पानी ठहरे ना। ये वजह भी है कि जिस तरीके से आप अपने अडेनियम को सेव कर सकते हैं। तो साथियों, अभी तो 2-4 ही बारिश हुई हैं। जब ज़्यादा मिकदार में बारिश शुरू हो जाएगी तो ज़मीन के अंदर की जो गर्मी है
वो निकल जाएगी और मौसम में तब्दीली आ जाएगी और मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा मौसम होने लगे यानी टेम्परेचर डाउन हो जाए, 35 के दरमियान टेम्परेचर जब हो जाए तो आप इसके अंदर रासायनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और इस पीरियड में जैसे 1-2 बारिश पड़ी है तो अभी लगभग बारिश के अंदर भी आप रासायनिक फर्टिलाइज़र न दें। और क्योंकि इस टाइम पे पानी तो देने की ज़रूरत नहीं है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी कोई काम नहीं है। तो इस टाइम पे अभी 10-15 दिन और रुक जाइए। जब ज़मीन की गर्मी निकल जाए, ज़्यादा बारिश होने से ज़मीन की गर्मी निकल जाएगी, पानी ज़मीन में भरेगा तो वो जो दंडका है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में मौसम ठंडा होने लगेगा। तो जब मौसम ठंडा होने लगे और टेम्परेचर 30-35 के दरमियान आ जाए तब आप इसको अच्छी तरीके से बरसात के अंदर आप फर्टिलाइज़र DAP वगैरह बहुत अच्छा काम करेगी। अगर DAP की 4-4, 6-6 दाने आप हर 8-10 दिन के अंदर देते रहेंगे तो आपके ये अडेनियम के जो कोडेस हैं जो वो बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। और ये सारे अडेनियम के जो कोडेस हैं काफ़ी मिकदार में मोटे होंगे, क्योंकि अभी शुरुआत में एकदम से मोटे नहीं होंगे, क्योंकि अभी इतनी हम रासायनिक फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं। अभी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, जिस टाइम पे बारिश हो रही है उस टाइम पे तो आपको लग रहा है कि बड़ा ठंडा मौसम है, लेकिन 2-4 घंटे बाद एकदम से चिलचिलाती हुई धूप निकल आई और आप फर्टिलाइज़र डाल चुके हैं उसके अंदर तो फ़ौरन अडेनियम की जो सॉइल है हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और फ़ौरन जो है आपके रूटों को गलाना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से आप अभी फ़िलहाल जब तक बारिशें 1-2 हुई हैं, जब तक ज़्यादा बारिशें होके ज़मीन की गर्मी ना निकल जाए और मौसम ठंडा ना हो जाए, जब तक रासायनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना अडेनियम दें। और ख़ास तौर से काउडन वगैरह जो है वो बिल्कुल ना दें। अगर काउडन अगर ऊपर से भी देना चाह रहे हैं तो वो भी बिल्कुल ना दें। काउडन के अंदर भी बहुत जल्दी फंगस लगती है बरसातों में काउडन का पता नहीं कि अगर कोई नया काउडन टकरा गया साल भर के अंदर का तो वो एकदम फंगस पैदा कर देगा। तो काउडन वाली सॉइल भी जो है वो भी नहीं होनी चाहिए बरसातों के अंदर। काउडन की बेस पे भी फंगस लगता है। काउडन के अंदर भी ऐसे कीटाणु होते हैं कि जो फंगस पैदा कर देते हैं, उसकी बेस पे भी हमारा जो है अडेनियम मर जाता है। तो जिस प्लांट के अंदर काउडन की मिकदार ज़्यादा पड़ी हुई है तो उसका भी ध्यान आपने रखना है और बहुत ज़्यादा उसकी केयर करनी है कि काउडन वाले प्लांट के अंदर तो बिल्कुल ही पानी ना भरे, क्योंकि काउडन से बहुत जल्दी फंगस लगती है। इस वजह से काउडन वाले प्लांट की भी बहुत अधिक केयर करनी है आपको और उसके अंदर भी पानी भरना नहीं चाहिए बरसात का। और एक बात बताता हूँ कि अगर लगातार बारिश हो रही है 2-4 दिन बिल्कुल फुहार पड़ रही है मुस्तकिल और कभी तेज़ बारिश हो रही है, कभी हल्की हो रही है, बादल बिल्कुल नहीं खुल रहा है, 3-4 दिन लगातार हो चुके हैं, बारिश नहीं बंद हो रही है, तो उस पीरियड में आप फ़ौरन अडेनियम को उठाकर और शेड के अंदर रख दें। नहीं तो आपके अच्छे वाले जिनके अंदर पानी नहीं भी रुक रहा है वो भी प्लांट जो है ख़तरे में आ जाते हैं, क्योंकि लगातार वो भीगे रहते हैं और लगातार की वजह से ही भी फंगस लग जाती है और वो प्लांट भी गलने लगते हैं। यानी जो ऊपर के जो टिप्स के हिस्से हैं ये भी लगातार बारिश में यहाँ से गलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से ये पानी रुकने लगता है लीव्स के ऊपर और इसके जो टिप्स है इसके अंदर पानी रुक जाता है। अडेनियम की ऊपर की जो ब्रांचें हैं वो भी गलने लगती हैं। तो पानी नीचे से तो नहीं रुक रहा है, उसके बावजूद ऊपर से भी गलने लगता है और नहीं भी रुक रहा है तो लगातार भीग तो रहा है और लगातार जब 3-4 दिन अडेनियम भीगा रहता है तब भी अडेनियम जो है वो गलने लगता है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।